दतिया में सरकारी नौकरी और धार्मिक दरबार को लेकर एक कर्मचारी सवालों के घेरे में है। नगरपालिका के वार्ड प्रभारी शिवम निचरेले पर आरोप है कि सरकारी सेवा के साथ वे रामेश्वर धाम सरकार के नाम से धार्मिक प्रचार दरबार और अनुष्ठान संचालित कर रहे हैं। वहीं मंदिर से लगी वन विभाग की शासकीय जमीन पर बाथरूम और अन्य निर्माण कर अतिक्रमण की कोशिश के आरोप भी सामने आए हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक शिवम निचरेले अनुकंपा नियुक्ति के बाद नगर पालिका में सरकारी सेवा के वार्ड नंबर 17 में वार्ड प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन नौकरी के साथ उनकी पहचान रामेश्वर धाम सरकार के रूप में भी सामने आ रही है। आरोप है कि वह परचा बाबा के रूप में धार्मिक दरबार और अनुष्ठान लगाते हैं। ग्राम भिटौरा के प्रवेश द्वार को भी दरबार के प्रवेश द्वार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। इधर मंदिर से लगी वन विभाग की शासकीय जमीन पर बाथरूम, शौचालय और अन्य निर्माण के जरिए कब्जे की कोशिश के आरोप है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने मामले में सीएमओ और तहसीलदार को जांच के निर्देश देने और अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार शासकीय जमीन को मुक्त कराने की बात कही गई है। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी ने भी जमीन को सरकारी बताया और करीब 6 महीने से निर्माण के जरिए कब्जे की कोशिश की बात कही है। मामले में एक सवाल तब जुड़ता है जब दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता के बीच शिवम निचरेले से जुड़ा कथित चुनावी ड्यूटी पत्र वायरल हुआ। आरोप है कि ड्यूटी के बजाय गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजन और दीक्षा कार्यक्रम किया गया, जिससे जुड़ा एक वायरल वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच का विषय है। अब सवाल है कि क्या सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसे धार्मिक गतिविधियों और कथित आर्थिक गतिविधियों नियमों के मुताबिक है? क्या शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हुआ या और चुनावी ड्यूटी से जुड़े आरोपों पर क्या कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा। अभी जानकारी मीडिया के यहाँ से प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है। सीएमओ और तहसीलदार को तत्काल जानकारी देकर ये जांच कराई जाएगी कि सरकारी ज़मीन कहाँ पे घिरी हुई है और उसको विधिवत नियम अनुसार खाली कराया जाएगा। और जो अनुकंपा नियुक्ति की बात है, जो कर्मचारी है नगर पालिका या प्रशासन में, उनकी भी जांच करा के विधिवत कार्रवाई। अब मुझे तो चेक करना पड़ेगा व्यक्ति कौन है और किस टाइप की शिकायत है। जिस टाइप की भी शिकायत जिस टाइप की भी जांच के अनुसार आएगा उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी संबंधित डिपार्टमेंट होगा, चाहे हम है अगर तो हम करेंगे, नगर परिषद या जिला पंचायत में जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ वो एक्चुअली में वार्ड प्रभारी भी नहीं, वो मूल पद उसका भ्रष्ट का है और क्योंकि कर्मचारी नहीं है तो पढ़ा लिखा है तो वार्ड प्रभारी का उसे दे रखा है चार्ज, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉई अब बचे नहीं हमारे पास ज़्यादा। हाँ, ये बात हम भी देखते हैं अक्सर कि वो अपने पूजा पाठ और अपना धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ नगर पालिका में आजकल आधार बेस्ड वो परिस्थिति हो गई है जिसमें कर्मचारी को आते समय और जाते समय दोनों टाइम समय लगाना होती है, तो उनकी जो हाजिरी है वो जितनी लगती है उसी हिसाब पे उनका वेतन दिया जा रहा है। दूसरा, अपने जो काम की है तो उनके काम वार्ड प्रभारी के जो काम है अधिकतर ऑनलाइन सत्यापन वगैरह, पेंशन सत्यापन या समग्र आईडी का सत्यापन, जो फील्ड का काम रहता है, लेकिन उनका काम पूरा कर रहे हैं वो अपने सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, दिन में कर रहे हैं या दिन में करते हैं तो सुबह शाम काम कर रहे हैं। काम उनका वार्ड का कहीं पिछड़ा नहीं है किसी भी उसमें। और दूसरा सवाल आपका निर्वाचन का, मैडम, निर्वाचन का जो कार्य है ना, ये कलेक्ट्रेट से और निर्वाचन शाखा से ड्यूटी लगती है, चाहे मेरी हो चाहे मेरे चपरासी की हो, और कटती भी हैं तो वहीं से ही कटती हैं। और अगर कोई अवहेलना होता है तो चाहे वो तो मेरा भ्रष्ट है, मेरे पे भी कार्रवाई हो जाती है निर्वाचन में। तो वो उनकी, मैं बताता हूँ ना, ड्यूटी बदल गई थी, उनकी लगी थी और हमारे और भी कर्मचारियों की लगी थी, लेकिन फिर उनकी बदल गई थी, उनकी जगह किसी अन्य कर्मचारी की लग गई थी। अपना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हाजिरी नहीं लगी तो हम वेतन नहीं देंगे। मान लो महीने में 5 दिन नहीं आए वो, तो काट के वेतन देते हैं। अब चूंकि कोई डेली वेजेस कर्मचारी नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉई है, तो इसको हम प्रस्ताव रखेंगे पीआईसी के समक्ष, क्योंकि निर्णय मेरे हाथ में नहीं, पीआईसी के स्तर से होता है। तो अध्यक्ष जी के समक्ष हम रखेंगे ये प्रस्ताव, क्या निर्णय होगा वो पीआईसी देगी। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।